हॉलीवुड इन शॉर्ट विद ज्योति आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज की मूवी है माय वाइफ डिसअपीयर। यह एक कोरियन मूवी है। होप आपको पसंद है। ये कहानी एक कपल सुजिन और इन्हो की है। कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है जहाँ इन्हो अपने घर में आराम से बैठकर टीवी देख रहा है क्योंकि आज संडे है। वहीं सुजिन घर की सफाई में लगी हुई है। इन्हो टीवी देखने में इतना ज़्यादा बिजी है कि वो सुजिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर सुजिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और इन्हो उससे कहता है कि उसे एक ही दिन छुट्टी का मिलता है और तुम मुझे आज भी आराम नहीं करने दे रही। और ये सुनकर सुजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ऊपर के फ्लैट से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कोई कूद रहा है। और ये आवाज़ें अक्सर आया करती थी, रात में भी आया करती थी। और सुजिन को ये शोर बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो इन्हो को ऊपर के फ्लैट में जाकर पूछने को कहती है, जिस पर इन्हो कहता है कि बात करने पर कुछ भी नहीं होगा, उल्टा पड़ोसियों से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। और वो अपनी टीवी का वॉल्यूम तेज कर देता है और कहता है, देखो अब आवाज़ें नहीं आ रही। ये सुनकर सुजिन उस पर और भी भड़क जाती है। वो कहती है कि वो कभी किसी से सख्ती से बात नहीं करता और सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ता है। काश कि मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। जिस पर इन्हों उससे कहता है कि मैंने तुमसे क्या झूठ कहा है। तब सुजिन कहती है कि मुझे मालूम है तुम ऊपर वाले आदमी से क्यों बात नहीं करते, क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। इन्हों कहता है, ये कौन सा तरीका है अपने पति से बात करने का? तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं डरपोक हूँ? और दोनों में वहाँ काफ़ी झगड़ा हो जाता है और गुस्से में सुजिन अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है। तब इन्हों अपने अंदर ही अंदर मन में कहता है कि पता नहीं इस औरत से उसने शादी ही क्यों की। अगले दिन जब इन्हों सुबह उठता है तो सुजिन उसे घर में नहीं दिखती। उसके बेटे को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गई है। इन्हों उससे पूरे घर में तलाशते रहता है पर सुजिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब इन्हों को ऑफिस भी जाना था और अपने बेटे को स्कूल भी छोड़ना था। वो किसी तरह जल्दी से तैयार होता है और बेटे को स्कूल छोड़ता है, फिर ऑफिस पहुंचता है। उसे काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए बॉस से बचने के लिए छिपते छिपाते अपनी चेयर तक पहुंच जाता है, पर फिर भी उसका बॉस उसे पकड़ ही लेता है। पर शुरू में बॉस उसकी तारीफ़ करता है क्योंकि वो बिना आवाज़ किए वहाँ तक पहुँचा था। यहाँ पता चलता है कि इन्हों पहले स्पेशल फोर्सेस में था, पर वहाँ वह सिर्फ पेपर वर्क करता था। इसके बाद बॉस उसे लेट आने और काम पर ध्यान ना देने के कारण डांटता है, जिस पर इन्हों बीबी की बीमारी का बहाना बनाता है। अब इन्हों ऑफिस से जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि सुजिन के ना होने से उसे बेटे को भी स्कूल से लाने जाना था। पर उसका दोस्त उसे फ़ोन पर बताता है कि अगर वह जल्दी गया तो बॉस उसे डांटेगा। तब इन्हों उसे बता देता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। वो शादी से पहले कितनी अच्छी लड़की थी, पर शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। उसका दोस्त उसे कहता है कि आजकल बीवियां अपने पति का घर बेचकर भाग जाती है। अब इन्हों घर आता है तो उससे पता चलता है कि उनकी बिल्डिंग में चोरियां हो रही है और कुछ दिनों से ये चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बिल्डिंग की सेक्रेटरी डोंग जेंग नाम की एक लेडी थी। वो सिक्योरिटी गार्ड को डांट रही थी। तभी वहाँ 603 नंबर के फ्लैट में रहने वाला आदमी भी आता है, जो देखने में बड़ा गुस्सैल लग रहा था और यही इन्हों के घर के ऊपर वाले फ्लैट में भी रहता था। सभी लोग इसे डरते थे, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। सबके जाने के बाद इन्हों डोंग जेंग से अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि क्या उसने सुजिन को देखा है, तो वो ना में जवाब देती है। इन्हों घर आता है तो उसका बेटा सोफे पर बैठा मिलता है। इन्हों उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ घर वापस आई? बेटा ना में जवाब देता है और आराम से टीवी देखने लगता है, जैसे सब कुछ ठीक है। इन्हों मन में कहता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो माँ के लिए पूरा घर सिर पर उठा लेता। रात में इन्हों सुजिन के सभी दोस्तों को कॉल करके पूछता है, पर किसी को भी सुजिन के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी डोरबेल बजती है और उसे लगता है कि सुजिन घर आ गई, तो वह गुस्से में दरवाज़ा खोलता है और बिना देखे डांटने लगता है कि तुम किस तरह की औरत हो। पर दरवाजे पर डोंग जेंग होती है, सुजिन नहीं। डोंग जेंग सुजिन को मीटिंग के लिए बुलाने आई थी, पर इन्हों उसे झूठ कहता है कि सुजिन उसकी मम्मी के घर गई है और अब इन्हों को मीटिंग में जाना पड़ता है, जहां बिल्डिंग में हो रही चोरियों के बारे में बातें हो रही थी और कॉलोनी में बिल्लियों की तादाद भी बढ़ रही थी। और सब कहते हैं कि 603 में रहने वाला आदमी ही इन चोरियों के पीछे है, क्योंकि वो देखने में खौफनाक लगता है। एक औरत यहाँ भी बताती है कि उसने उस आदमी को आधी रात में एक भारी बैग ले जाते देखा था और बैग से किसी के हाफने और कराहने की आवाज़ आ रही थी। सभी यह डिसाइड करते हैं कि उस आदमी की पुलिस कंप्लेंट की जाए, पर डोंग जेंग कहती है कि बिना सबूत उन्हें कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। मीटिंग खत्म होने पर इन्हों बाहर निकलता है
जहाँ उसे वही आदमी दिखता है। इन्हो उसका पीछा करता है, पर वो आदमी इन्हो को देख लेता है। तब इन्हो उससे मीटिंग में नहीं आने के बारे में पूछता है, पर वो आदमी बिजी होने की बात करता है। तभी उसके रूम से कूदने की आवाज़ आती है। इन्हो उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन है। तब वो आदमी कहता है कि वो अकेला ही रहता है। घर लौटने पर उसका बेटा माँ के बारे में पूछता है, कहता है कि क्या माँ भाग गई। तब इन्हो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। वो अपने बेटे को सुलाकर अपने रूम में आता है। तब उसके दिमाग में उसके दोस्त की बात चल रही होती है कि बीवियां पति का घर बेचकर भाग जाती है। तब उसको भी इस बात पर यकीन होने लगता है, इसलिए वो अलमारी में कागज़ ढूंढने लगता है। पर अलमारी में सारे कागज़, बैंक पासबुक, ATM सब कुछ उसे रखा मिलता है और उसे देखकर उसे राहत मिलती है। तभी उसे वहाँ एक डायरी मिलती है जिसमें एक पुराना बस टिकट रखा होता है जो कि 15 नवंबर 1999 का था, जिसे सुजिन ने बहुत संभाल कर रखा था। उसे देखकर इन्हो को वो बस सफ़र याद आने लगता है जब 12 साल पहले उसने सुजिन को पहली बार देखा था और एक बदमाश आदमी जो सुजिन को तंग कर रहा था उससे बचाया था। हालांकि इन्होंने उससे काफ़ी मार भी खाई थी क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर था। अगले सीन में दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं जहां वो आदमी इन्हों पर इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने उसे खूब मारा है, पर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। यहाँ इन्हों के सीनियर से लेने आते हैं और झगड़ा करने के लिए उसे डांटते हैं, पर सुजिन वहाँ आ जाती है और उनका धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे बचाया, जिस पर इन्हों का सीनियर उसकी तारीफ़ करता है और सुजिन इन्हों को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। इन्हों मुस्कुराता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। सुजिन अपना रुमाल इन्हों की तरफ बढ़ाती है, तभी इन्हों को उसका सीनियर आवाज़ देता है। इन्हों वहाँ से जाने लगता है। तभी सुजिन दौड़कर उसके पास आती है और उसका नंबर मांगती है, जिसमें इन्हों उसका नंबर और बटालियन का एड्रेस दे देता है और कहानी वापस वर्तमान में आती है। ये वही डायरी थी जिसे सुजिन ने अभी तक संभाल के रखा था, पर अब इन्हों को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि हाँ, मैंने उस औरत के लिए इतना कुछ किया, इतनी मार खाई, फिर भी वो भाग गई। वो सुजिन को कॉल करता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि सुजिन का फ़ोन और पर्स अलमारी में ही पड़ा है। ना तो उसके पास फ़ोन है और ना ही पैसे। अब इन्हों परेशान हो जाता है कि सुजिन अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गई। अगले दिन इन्हों के घर की डोरबेल बजती है। वो दौड़कर दरवाज़ा खोलता है, जहाँ उसे दोबारा डोंग जेंग दिखती है और अब वह उसे बता देता है कि उसकी वाइफ खो गई है। वह कल सुबह से गायब है। उसका फ़ोन भी घर पर ही है। वो अपनी माँ के घर भी नहीं गई है। उसके दोस्त भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। मैं क्या करूँ? डोंग जेंग उसे CCTV कैमरा देखने के लिए कहती है। फिर दोनों CCTV फुटेज देखने सिक्योरिटी रूम में जाते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि सुजिन रात के 12 बजे पार्किंग एरिया में गई थी, पर दोबारा वापस नहीं लौटी। वे थोड़ी देर बाद 603 नंबर रूम में रहने वाले आदमी को बड़ा सा बैग लेकर जाते देखते हैं और वापस आते हुए देखते हैं, जिसे देखकर इन्हों को शक होता है कि इसी ने शायद सुजिन को किडनैप किया है। और वह कल्पना करने लगता है कि सुजिन के हाथ बंधे हैं और वह बिस्तर पर पड़ी है और मिस्टर 603 चाकू को धार लगा रहा है। ये सोचते ही इन्हों डर जाता है। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और मिस्टर 603 को गिरफ्तार करने को कहता है, पर बिना सबूत ये मुमकिन नहीं था। इन्हों और डोंग जेंग सुजिन की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाकर घर वापस आ जाते हैं। घर आकर इन्हों सुजिन की चीज़ें देख रहा होता है, जहाँ उसे एक रुमाल मिलता है और वो फिर पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ सुजिन इन्हों से मिलने आई थी। ये उसकी पहली डेट थी। सुजिन बार बार आईने में खुद को देख रही थी कि वो ठीक दिख रही है या नहीं, पर इन्हों अपने दोस्तों के साथ आया था जो उसकी डेट को बर्बाद कर देते हैं। इन्हों जाते समय सुजिन को उसका रुमाल वापस करता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसने खुद का रुमाल उसे दे दिया है, जिसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है तो देखता है कि सुजिन रो रही है। वो सुजिन से पूछता है कि वो क्यों रो रही है, तो सुजिन रुमाल को देखकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहानी वर्तमान में लौटती है और इन्हों भी उस रुमाल को देखकर रोने लगता है। अब अगले दिन पुलिस उसी 603 फ्लैट पर पहुंचती है, पर मिस्टर 603 उन्हें तलाशी नहीं देता। वो कहता है कि उसके अंकल पुलिस चीफ है, जिसके बाद वो पुलिस वाले बिना कुछ कहे डर कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में इन्हों खुद से बातें करते हुए दिखाई देता है, जो खुद को दिलासा देता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुजिन उससे नाराज़ है। वो भागी नहीं है, वो जल्दी घर आ जाएगी। वो कहता है, सुजिन आई मिस यू। अब
कहानी वापस अतीत में जाती है, जहाँ सुजिन रो रही थी। वो रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, मैं कितना तैयार होकर आई थी, पर तुम अपने दोस्तों को ले आए। तुमने मुझे ठीक से देखा भी नहीं, तुमने मेरी पहली डेट खराब कर दी। इन्हों उसे मनाने की कोशिश करता है, पर तभी सुजिन देखती है कि कुछ लड़के एक बिल्ली के बच्चे को मार रहे हैं। सुजिन उन्हें डांटती है और इन्हों उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर दोनों उस बीमार बिल्ली को अस्पताल ले जाते हैं। तब अचानक इन्हों को याद आता है कि सुजिन जैसी केयरिंग औरत अपने बेटे को छोड़कर नहीं जा सकती। वो ऑफिस से लौटकर सीधे मिस्टर 603 के दरवाजे को पीटने लगता है, पर उसकी ये हरकत पर मिस्टर 603 पुलिस को बुला लेता है। वो इन्हों को पकड़ कर ले जाती है। बाद में डोंग जेंग उसे छुड़ाकर वापस लाती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो छिपकर उसका पीछा करेंगे। आधी रात में मिस्टर 603 बड़ा सा बैग लेकर बाहर निकलता है और लिफ्ट से नीचे आता है। ये दोनों भी सीढ़ियों के रास्ते नीचे धीरे धीरे उतरते हैं और उसका पीछा करते हैं। मिस्टर 603 बैग को लेकर पार्किंग एरिया में जाता है, जहाँ वो बैग से बातें करने लगता है और ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। और जैसे ही वो अपना बैग कार में रखने के लिए ऊपर उठाता है, वैसे ही ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उस बैग को खोलने के लिए कहते हैं, पर वो आदमी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बैग लेकर भागने लगता है, पर इन्हों उसे पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, पर मिस्टर 603 ताकतवर था, इसलिए वो इन्हों को पटक देता है। तब डोंग जेंग कूद कर उसकी पीठ पर जा चढ़ती है और उसके कान को काट लेती है। तब तक इन्हों इधर बैग की चेन खोलता है और सुजिन पुकारता है, पर उसमें सुजिन नहीं बल्कि एक कुत्ता होता है। कुत्ते को देखते ही वह डर जाता है। इसके बाद मिस्टर 603 इन्हों से सॉरी कहता है और बताता है कि उसके हालात बहुत ख़राब हैं। उसका तलाक हो चुका है और वह बिल्कुल अकेला और बेरोज़गार है और उसका एकमात्र साथी ये कुत्ता है, पर सोसाइटी में पेट्स अलाउ नहीं है, इसलिए इसे छिपा कर रखना पड़ता है। वह रात में ही उसे घुमाने ले जा सकता है। यहाँ सबको पता चलता है कि मिस्टर 603 सिर्फ देखने में ही डरावना है, अंदर से वो बहुत भावुक है। इन्हों उससे सुजिन के बारे में पूछता है, तब वह बताता है कि 2 दिन पहले रात में उसने सुजिन को बिल्लियों को खाना खिलाते देखा था और उसने भी मुझे डॉग के साथ देखा था, जिसके बाद हमने डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे का सीक्रेट रखेंगे। इसके बाद इन्हों उससे पूछता है कि उसने आखिरी बार सुजिन को कहाँ देखा था, तो मिस्टर 603 उसे वो जगह दिखाता है जहाँ उसने लास्ट टाइम सुजिन को देखा था। तभी मिस्टर 603 का डॉग कुछ सूंघता है और दौड़ने लगता है। सभी उसके पीछे भागते हैं और डॉग सुजिन की महक का पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में बने रूम के पास पहुंचता है, जो कि पार्किंग के काफ़ी अंदर था। वह दरवाज़ा बाहर से बंद था। जैसे ही इन्हों दरवाज़ा खोलता है, वहाँ को अंधेरा दिखाई देता है। टॉर्च से देखने पर उन्हें सुजिन वहाँ दिखाई देती है। इन्हों सुजिन को पुकारता है। सुजिन उसे देखकर रोने लगती है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती है और बताती है कि वह एक बिल्ली के पीछे पीछे यहाँ तक आई थी और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और हाथ दरवाजे से लगने के कारण दरवाज़ा भी बाहर से लॉक हो गया। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने बहुत कोशिश की, पर कोई भी उसे नहीं सुन रहा था। सुजिन के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डोंग जेंग और मिस्टर 603 इमरजेंसी सर्विस को कॉल करते हैं। इन्हों सुजिन को डांटते हुए कहता है कि उसने बिल्लियों को फिर से खाना खिलाना क्यों शुरू किया। सुजिन कहती है कि उसे पुराने दिन याद आ गए थे। सुजिन बेटे के बारे में पूछती है। इन्हों बताता है कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। अब इन्हों उसे गले से लगा लेता है और रोते हुए माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। तब सुजिन कहती है कि क्या अब तक तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तब इन्हों कहता है कि मैं हमेशा तुमसे शिकायत करता रहता हूँ और जो काम मुझे करना पसंद नहीं वो मैं तुमसे करवाता हूँ। तब सुजिन कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार क्यों करती हूँ। जब वो बिल्ली का बच्चा मर गया था और कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वे उस बिल्ली के बच्चे को दफना रहे होते हैं। तब इन्हों रोने लगता है और वर्तमान में सुजिन कहती है कि तुम्हारे उस नर्म दिल की वजह से मैंने तुम्हें पसंद किया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। जब सुजिन उस बिल्ली की तरफ पॉइंट करती है तो वो देखते हैं कि उस बिल्ली के पास बहुत सारी चमकीली चीज़ें रखी हुई हैं और ये वही चीज़ें होती हैं जो बिल्डिंग से चोरी गई होती है, यानी कि इस बिल्ली ने यह सारी चीज़ें चुराई थी और इस तरह चोर का भी पता चल जाता है। बाद में डोंग जेंग मीडिया को बताती है कि उस बिल्ली ने चोरी की थी और मिस्टर 603 को बिल्डिंग की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया जाता है और पेट्स को भी बिल्डिंग में अलाउ कर दिया जाता है। इन्हों और सुजिन
अपने सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, जहां वो बिल्ली भी बैठी होती है। इन्हों हंसते हुए कहता है कि हम एक सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं, और इस तरह यह मूवी खत्म हो जाती है।